तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं ददरी पंचायत। ये एक ऐसी पंचायत है जहां पर लोगों की उम्मीद बहुत सारी है। उम्मीद इसलिए ज़्यादा रही है क्योंकि यहाँ जो मुखिया थे उनके मुखियापति एक विधायक भी हैं और लोगों की जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर कितने खरे उतरे हैं मुखिया जी, ये यहाँ की जनता से पूछेंगे। परंतु आज हमारी जिनसे मुलाकात है वो एक खुद उम्मीदवार हैं और पूर्व में भी ये भी एक मुखिया रह चुके हैं। तो 2001 से 6 का जो प्लान था उसमें मुखिया जी रहे हुए हैं और आज 2016 से जो 21 का प्लान था, इस पिछले 5 सालों में मुखिया जी ने क्या विकास किया, कितना विकास किया या कितना कर सकते थे, ये खास बातचीत करने आए हैं। तो आइए उनसे हम करते हैं मुलाकात। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपना शुभ नाम और अपनी पंचायत का नाम बताएं। जी मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। तो अब्दुल जब्बार जी, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो कितने वर्ष हो गए आपको राजनीति में सक्रिय रहते हुए? लगभग मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, लगभग 35 साल से हूँ। मतलब पिछले 35 साल से आप राजनीति में कर ही रहे हैं, चाहे वो एक मुखिया पद पे है या इससे आगे भी कर रहे हैं? चूँकि मैं 1990 से बल्कि 85 से मानिए मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं कई बार सांसद प्रतिनिधि, कई बार मैं विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और वर्ष 2001 से लेकर 2006 तक मैं इस पंचायत का मुखिया रहा और आज संजोगवश इस पंचायत से हमारी पत्नी मुस्तकिमिया खातून चुनावी मैदान में है। चलिए, आपकी पंचायत की अगर बात करें तो आपकी पंचायत में जो दुर्दशा है पिछले 5 सालों में, कि दुर्दशा सुधर भी सकती थी, यहाँ पे विकास हो भी सकता था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ पे विकास का जो शब्द था वो बिल्कुल अधूरा रह गया? सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं जिस ज़माने में 2001 से लेकर 2006 तक मुखिया था, ये सर्वविदित है, सारे लोगों को पता है कि उस समय बिहार सरकार ही या बिहार सरकार के मुखिया ही, जो छिपी हुई बात नहीं है, उस दौर में मैं मुखिया था। और वैसे भी जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में जब लौटी, तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए और जन जन तक विकास की रोशनी पहुंचे, उसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की और उस तरह का नियम भी बनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस में लौट नहीं सका। और मैं बताऊं आपको, आप जो अभी आपका मूल प्रश्न था कि जो वर्तमान मुखिया प्रत्याशी है और विकास नहीं हुआ, उनके पति विधायक हैं, आप यह जान लें कि 10 साल तक ये पति पत्नी दोनों नानपुर प्रखंड के प्रमुख भी रहे हैं और अभी वो वर्तमान प्रमुख थे। जिसमें विधानसभा का चुनाव हुआ, वो जीतकर विधानसभा गए हैं। वीडियो प्रमुख किससे कहते हैं? मतलब जो अभी वर्तमान विधायक हैं या जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, जो आज चुनाव मैदान में भी हैं, ये दोनों पति पत्नी 2011 से लेकर के 2021 तक ये लोग नानपुर ब्लॉक के प्रखंड प्रमुख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है और दुर्दशा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज ये इन लोगों के कार्यकाल में नानपुर प्रखंड और ददरी पंचायत ये भ्रष्टाचार की जननी है और विश्व का 10वां अजूबा है। चलिए, आपने कहा विधायक रहे, तो विधायकों को तो विधायक से तो लोगों को बहुत सारी उम्मीद रहती है। 10 साल प्रमुख भी रह चुके हैं, परंतु उसके बाद भी अगर रोड की हम स्थिति देखते हैं तो रोड की स्थिति तो बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। ऐसे क्या कारण रहे कि रोड की दुर्दशा रही? रोड की दुर्दशा आप छोड़ दीजिए, एक एक योजनाएं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पंचायत को शक्ति दी गई और जो इन लोगों को माध्यम बनाया गया, आपको आश्चर्य होगा, चाहे वो नल जल हो या हर गली नली पक्की सड़क हो या सड़क की बात आप कर लें, कहीं भी आपको ये, मेरा अपना मानना है, आप समीक्षा और सर्वे करिएगा तो लगेगा आपको। और बड़ा आश्चर्य है, मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि ये 10 साल के कार्यकाल का अगर उचित जांच हो तो प्रखंड से लेकर के और ददरी पंचायत तक इन दोनों के द्वारा कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आपने एक बात कही नल जल की, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 16 वार्ड।
तो क्या 16 वार्ड में नल जल लगे हुए हैं? नल जल सिर्फ कागज पर लगा हुआ है या तो कुछ पाइप बिछा दी गई है, कहीं भी एक बूंद नल से पानी नहीं टपकता है। आपके घर में नल जल है? कहीं नहीं है, आप पता कर लिए। मतलब कि नल जल सरकार के 18-20 लाख रुपए खर्चवा दिए गए हैं, हाँ, सब। परंतु नल जल स्थिति सिर्फ कागजों तक सीमित रह चुकी है। यहाँ हमारे यहाँ तो यही स्थिति हम तो देख रहे हैं कहीं भी। और दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था, हर घर नली, माने हर गली पक्की नली सड़क, आप कहीं आप देख लोगे सिर्फ एक लूट की योजना है, जो सिर्फ रोड डाल देना है, कहीं ढाल देना है और उसमें 100-150 फीट ढाल के लाख 2 लाख रुपया कमा के लेके चल देना है। ये हुई है, कहीं भी हमारे यहाँ नली की व्यवस्था नहीं की गई, और जिसका कारण है कि जल जमाव की इतनी समस्याएं हैं और तरह तरह की बीमारियां उससे उत्पन्न फैल रही है। ये स्थिति हमारे यहाँ। आपके पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग आबादी कितनी होगी? अभी हमारे यहाँ 19,000 की आबादी है। और वोटिंग कितनी होती है? वोट यहाँ अभी वर्तमान विधानसभा में अभी लगभग 6,000 पोल हुआ है। मतलब 6,000 वोट है। 6,000 वोट नहीं, 6,000 पोल हुआ है। 6,000 पोल हुआ है। 12,000 के लगभग यहाँ 19,000 की आबादी है। छोटी पंचायत नहीं, बहुत बड़ी पंचायत है। परंतु यहाँ पर हमने जो स्थिति देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आपके यहाँ पर अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो स्कूल कहाँ तक? स्कूल हमारे यहाँ तो अभी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी हमारे यहाँ बना है और हमारे यहाँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी बनी है यहाँ, लेकिन वो सिर्फ चूँकि जगह के अभाव है, उस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इस तरह की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है। ये अगर बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पे जाते हैं पढ़ने? क्या मतलब हाई स्कूल तक तो हमारे यहाँ है। हाई स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? हाई स्कूल के बाद तो अभी अब कोई लोग यहाँ से बगल में 10-15 किलोमीटर पर चंदौना एक कॉलेज है, फिर सीतामढ़ी है, यहाँ लोग सहारा लेते हैं, या फिर 10-15 किलोमीटर दूर है। गर्मी सर्दी बरसात हर बच्चे को झेलना पड़ रहा है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर दी जा सकती थी कि यहाँ पर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके बच्चे? ये तो ऊँचे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये उनके सोच की बात है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो हम लोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। इसलिए मैं आंगनबाड़ी केंद्र कितने आपके पंचायत? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है 11 आंगनबाड़ी मेरे यहाँ केंद्र है 11-12 हाँ 11 है 11 हमारे। तो जो भी है क्या वो सुचारू रूप से चल रहे हैं? जो सरकार का गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो नहीं चल रहा है। और सरकारी राशन वितरण केंद्र कितने हैं? पहले तो पूर्व में 1-1.5 साल पहले मात्र 3 जो है यहाँ जन प्रणाली की दुकानें थी, और अभी नई जो है सो बहाली 5 और डीलर का हुआ है, कुल मिलाकर 8 है। तो क्या वहाँ पर ईमानदारी से लोगों को राशन दिया जा रहा है? पूर्व की बात तो बड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन जब से शिक्षित लोग आए हैं, मतलब ये डीलर वगैरह बने हैं नौजवान लोग, उसमें कुछ हद तक तो सुधार हो रही है। तो हमने जैसे देखा कि सरकार की एक यूनिट का जो रेट है वो 13 रुपये है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, परंतु कोई भी डीलर 18 रुपये 17 रुपये ऐसे ले रहा है। क्या ये जायज़ है? तो हमको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, चूँकि उस संबंध में हम कुछ नहीं बता सकते। आपकी पंचायत में पिछले 5 सालों के अगर विकास के कार्य की बात करें तो कहाँ कहाँ के विकास हुए, कौन कौन से विकास हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं? सर एक बात मैं बताऊँ आपको, कहाँ कहाँ गिनाएं, क्या क्या सर्वनाश किया है। आप गांव में यहाँ मौजूद हैं, अभी आप देख लें, हम सिर्फ हमको जो देखने को मिलता है यहाँ कि चाहे जो भी सड़क मतलब जो भी हुआ है आप देख लीजिएगा, वो सिर्फ मतलब सड़क की बात आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं बनाया उसको, लेकिन तो बिल्कुल जीरो है जहाँ से तक हम आए हैं। लेकिन आप उस पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारा का सारा लूट का मतलब काम किया गया है, और विकास आपको यहाँ दिखेगा नहीं मेरे भाई। आप कागज़ पर आप जो देख लो, और कागज़ पर मैं बताता हूँ कि इस पंचायत का सही जांच हो तो 10 से 12 करोड़ रुपया सिर्फ इस पंचायत का जो है सो गबन है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या आपके पंचायत में योजना दी गई? हमारे यहाँ बताएं आपको कि ये ऐसा दुर्भाग्य रहा कि अभी इंदिरा आवास की जब आप सूची देखेंगे, इंदिरा आवास का जो निर्माण कार्य कराया गया है, मैंने आपको आश्चर्य होगा कि निर्धन निसहाय बेअबला जो गरीबहीन है, वो उसमें मुझको लगता है कि अधिकतर लोग वंचित है इससे, और वैसे बाबू लोग यहाँ बनिहार बन करके न जाने किस तरह से वो इंदिरा आवास को हासिल करने में कामयाब रहे।
और उसी को इंदिरा आवास मिला है जो 20 से 25 हज़ार रुपया किसी न किसी माध्यम से किसी जनप्रतिनिधि को पेमेंट किया है। मतलब कि अगर इंदिरा आवास योजना दी गई है तो उनको दी गई है जो इंदिरा आवास योजना के लायक नहीं थे, जो लायक थे उनको इंदिरा आवास नहीं दिया गया, और जिनको दिया भी है तो 25 से 30 हज़ार रुपये घूस के आवाज में एकदम सर, एकदम पूरी सच्चाई है, आप किसी से पता कर लीजिए। सरकार की दूसरी योजना टॉयलेट योजना, क्योंकि हमने आपकी पंचायत में देखा है कि खुले में शौच की व्यवस्था आज भी है, क्या टॉयलेट योजना इस पंचायत में नहीं दी गई? आप टॉयलेट योजना तो दी गई कागज़ पर या जिसका कार्य कराया गया, मेरा अपना मानना है कि 99% वो बना हुआ शौचालय इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, चूँकि उस लायक उसको बनाया ही नहीं गया और न बना, सिर्फ कागज़ पर जिन लोगों का बन गया। शौचालय में घूस का प्रावधान है यहाँ पर? हमको तो लगता है कि उस समय भी 12,000 रुपया मात्र मिलता था, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये लोग ले लेते थे और 2-3 हज़ार रुपये इस माध्यम से लेते थे कि जैसे वो टेंडर ले लिया कुछ जनप्रतिनिधि के लोग कि हम तुम्हारा बना देंगे, आज तुम अंगूठा लगा करके साइन करो, अंगूठा लगाओ या साइन कर दो। तो हमको लगता है कि 5,000-7,000 रुपये खर्च किया है, लोग अपना पैसा लेकर चला गया। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष क्या आपके पंचायत में वितरित किया जाता है? अब मैं आपको बताऊं कि हम जब 2001 में मुखिया थे उस समय नानपुर प्रखंड पूरा बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ था, हम लोग मिलके कराए थे। तो उस समय बाढ़ राहत कोष के लिए मात्र 200 रुपया पर व्यक्ति मिला था और जिसको दिलाने में हम लोग कामयाब रहे। वर्ष 2007 में भी बाढ़ राहत कार्ड का वितरण हुआ, लेकिन उसके बाद से बाढ़ राहत कार्ड का यहाँ वितरण नहीं हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे इतना सुधार हो गया है कि बाढ़ जो आता था यहाँ पे बाढ़ नहीं आता होगा। हाँ, उस तरह की विस्का नहीं आती है इधर, उस तरह की विपदा नहीं आती जो पहले आती। जी जी जी, सही बात। चलिए, ये रही पिछले 5 साल का लेखा जोखा। आप एक चुनाव में उम्मीदवार हैं, आपके चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप करवाना सबसे पहले पसंद करेंगे? कोई से भी 5 कार्य बताएं। एक बात पहले मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना मानना है सर्वधर्म समभाव, आपसी भाईचारा। दूसरा मेरा अपना भाव है मन में कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा अगर हुई तो मैं प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार, एनडीए बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो जिनसे संबंधित है वहाँ ईमानदारी से वो पहुँचे। तीसरा है कि मैं प्रयास करूंगा, चूँकि मुझको बड़ा अनुभव है इस बात का कि रानी का वोट और मेहतरानी का वोट बराबर है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोगों को बराबर का सम्मान मिले। यहाँ 2 चीज़ बढ़ती है जनप्रतिनिधि से, सम्मान और सामान। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ व्यवस्था में कि कुछ लोग वो कोशिश करते हैं कि सम्मान भी मुझको मिले और सामान भी मुझको मिले। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब ऊपर वाले की कृपा हुई और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो जो जिसका जहाँ है वो वहाँ पहुँचाने का सफल प्रयास करूँगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ददरी पंचायत की जनता को कि किसी की हकमारी नहीं होगी। कोई गरीब, बेबस, मजबूर, लाचार, उसकी कोई डंडी मारी नहीं होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये मेरा अपना जो है मन का भाव है और मुझको लगता है कि ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। आपने इंदिरा आवास योजना पे या जल नल पे कोई अपने वक्तव्य नहीं रखा अभी तक? वक्तव्य की बात आप छोड़ दीजिए, हम सबूत दे सकते हैं आपको। मेरे पास इतना मोटा डॉक्यूमेंट होगा, शायद सामने वाला भी जानता है। चूँकि मैं उस समय अभी 2019 में मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ। 19 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि उस समय हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, उन लोगों के द्वारा प्रखंड अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई थी एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में, और वहाँ हम इस आवेदन को लेके गए। और वहीं नहीं, लोकल स्तर पर भी जितना प्रशासन है उससे भी मिल करके मैं इस बात को रखा। हम 2019 में जिला समाहर्ता महोदय यहाँ आवेदन दिया कि ये स्थिति हमारे यहाँ है, लेकिन उसकी जांच आज तक उचित जांच नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष के नाते घर बैठ के रहा, ये आवाज़ में भरपूर उठाने का काम किया, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन मैं इसको किया हूँ।
चलिए, आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं सारे मतदाता मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं और सच कहता हूं, मन से कहता हूं, मन के भाव से, कि आप एक बार अगर हमको मौका देते हैं तो मुझको लगता है बरस से अगर आपके मन में कोई भाव छुपा हुआ है कि हम ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हो जिससे हमको डायरेक्ट संबंध बने या डायरेक्ट हमारा वो काम कर सके, मैं विश्वास दिलाता हूँ वो करूँगा। एक दूसरा बात है, मैं आपको पूर्व में भी ये बात मैं आपको कह के गया कि इस बार अगर हमको मौका मिलता है तो एक नया मतलब एक नया हमारे अंदर भाव है। आज हम लोग भी, चाहे सारे लोग कहते हैं कि जनता मालिक है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो मालिक नहीं रह पाता है या उसके साथ वैसा बिहेव नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा भाषण देने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद और सहयोग मिला, ऊपर वाले की कृपा हुई, तो मैं मालिक और नौकर का रिश्ता तय कर दूंगा कि आप कल भी लोकतंत्र में मालिक थे, आज भी मालिक हैं और कल भी आप मालिक रहेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं जनता को कि आप एक बार हमको मौका दें, क्योंकि जनता मालिक है। और जनता मालिक ही नहीं, जनता जज है। सर, मैं एक बात आपको बताऊं, क्योंकि हमारी जनता, हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये जनता की अदालत है और एक एक जनता जज है और उसको जजमेंट उसको अपने लिए करना है, अपनी तकदीर उस वोट के माध्यम से लिखना है। अगर उसका वोट किसी गलत जगह चला जाता है मेरे भाई, तो वो उसकी अपनी तकदीर बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैसे तो जजमेंट जो भी ले, फैसला जनता जनार्दन है, जो फैसला लेगा उसको मानेंगे, लेकिन मौका मिलता है तो मालिक और नौकर का रिश्ता तय कर देंगे कि जनप्रतिनिधि आपका सेवक है और आप मालिक हो। ये मैं करूँगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सबसे बड़ी बात थी कि जनता को जगाने की और जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है कि जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो हर चीज़ संभव है। आज चुनाव का दौरा है, बहुत सारे उम्मीदवार हाथ जोड़ के भी आएंगे, कोई पैर पकड़ने भी तैयार रहेगा, परंतु क्या चुनाव जीतने के बाद वो आपसे ऐसे मिलते हैं? अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों का साथ ना दें और आने वाले चुनाव में बैगन पर वोट देकर इनको भारी बहुमत से विजय दिलाएं और जुड़े रहे हमारी तहकीकात न्यूज़ के साथ।